बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अदबी तारीख। अदबी तारीख आपका दूसरा चैप्टर है। अदबी तारीख में मैं आपको पढ़ाऊंगी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई खाका मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक किताब लिखी थी आब हयात। इस किताब में उन्होंने शोरा के कलाम की तफसीली नमूने के साथ साथ इनकी सवाहने और शख्सियत का भी खाका पेश किया था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक किताब लिखी थी आब हयात। इस किताब में उन्होंने शोरा के कलाम के तफसीली नमूने के साथ साथ इनकी सवाना और शख्सियत का खाका भी पेश किया है। उसी किताब से मिर्ज़ा मजहर जाने जाना का कुछ हिस्सा यहाँ पेश किया गया है। आप जो पढ़ेंगे उसी किताब का यहाँ पे कुछ हिस्सा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि स्किप करने से कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, एक एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए और आपको ये नहीं रहे कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। आप एक बार पूरी वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छे से देख लें और हो सके तो लिख लें, ताकि आपका इमला दुरुस्त हो जाए, लिखने में आपसे कोई गलती नहीं हो। अगर आप इस तरह पढ़कर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर आएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, स्किप किए बगैर देखें। तो आइए शुरू करती हूँ। अदबी तारीख पहले पढ़ते हैं, फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मुख्तसर सी हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिर्ज़ा मजहर जाने जाना का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अदबी तारीख। तस्करा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने है याद करना, जिक्र करना, बताना। तस्करा क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने जैसे जिक्र से हुआ, तस्करा जिक्र से निकला है और इसका मतलब होता है याद करना या जिक्र करना। जिस तरह हम खुदा का जिक्र करते हैं, हर वक्त अल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, तो जिक्र करना या याद करना तस्करा का मान्य होता है। और तस्करा क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लेकिन उर्दू फारसी में इस्तिलाह के तौर पर तस्करा इस किताब को कहते हैं जिसमें शुअरा का हाल और उनके कलाम का कुछ नमूना दर्ज किया जाए। लेकिन उर्दू और फारसी में तस्करा इस किताब को कहते हैं जिसमें क्या है, शुअरा का हाल और उनके कलाम का कुछ नमूना पेश किया जाता है, कुछ नमूना दर्ज किया जाता है। अरबी फारसी और उर्दू में मुतादद तस्करे लिखे गए हैं जिनमें सिर्फ शुअरा उदबा का ही नहीं, अम्बिया, औलिया, उलमा और बादशाहों तक का जिक्र किया गया है। फारसी और उर्दू तस्करों में अदीबों और शायरों के हालत ज़िंदगी के साथ साथ इनकी शेरी व अदबी खिदमात का भी मुख्तसरन जायज़ा लिया गया है। अरबी फारसी और उर्दू में मुतअद्दिद तस्करे लिखे गए हैं जिनमें सिर्फ शोरा व उदबा का ही नहीं, अम्बिया, औलिया, उलमा और बादशाहों तक का जिक्र किया गया है। फारसी और उर्दू तस्करों में अदीबों और शायरों के हालत ज़िंदगी के साथ साथ इनकी शेरी व अदबी खिदमात का भी मुख्तसरन जायज़ा लिया गया है। शोरा यानी शायर की जमा, उदबा यानी अदीब की जमा। तो उर्दू और फारसी में ऐसे तस्करी लिखे गए हैं, ऐसी किताबें लिखी गई हैं जिनमें सिर्फ शायर और अदीब का ही नहीं बल्कि अम्बिया यानी नबी और औलिया और उलमा यानी आलिम, बादशाहों तक का जिक्र किया गया है। फारसी और उर्दू तस्करों में अदीबों और शायरों के हालत ज़िंदगी के साथ साथ इनकी क्या शेरी और अदबी खिदमात का भी मुख्तसरन जायज़ा लिया गया है। फारसी और उर्दू तस्करों में अदीबों और शायरों के हालत ज़िंदगी के साथ साथ उनकी जो शेरी और अदबी खिदमात थे उनका भी मुख्तसर तौर पर जायज़ा लिया गया है। उर्दू के शुअरा के तस्करे बहुत दिनों तक फ़ारसी ज़बान में लिखे जाते रहे। इस सिलसिले की पहली कड़ी मीर तकी मीर का तस्करतुन निकात शुअरा 1752 है। उर्दू शुअरा के तस्करे बहुत दिनों तक फ़ारसी ज़बान में लिखे जाते रहे। इस सिलसिले की पहली कड़ी मीर तकी मीर का तस्करतुन निकात शुअरा 1752 है। उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तस्करा। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का गुलशन हिंद 1801 है। उर्दू शुअरा के जो तस्करे थे यानी उनके बारे में जो जिक्र किया गया, उनके बारे में जो लिखा गया है, वो बहुत दिनों तक फ़ारसी ज़बान में ही लिखे जाते रहे। उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तस्करा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का गुलशन हिंद 1801 ईस्वी में लिखा गया है। और उर्दू ज़बान में जो पहला तस्करा लिखा गया है वो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तस्करा है जिसका नाम क्या है? गुलशन हिंद है,
जो 1801 ईस्वी में लिखा गया है। आब हयात तस्करा निगारी से आगे का कदम है। ये उर्दू नसर की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख मुरतब अंदाज में मिलती है। और आब हयात जो है, जो तस्करा निगारी है, आब हयात क्या है, यह उर्दू नसर की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख मुरतब अंदाज में मिलती है। यानी कि ये जो किताब है इसमें उर्दू शायरी को अदबी तारीख के हिसाब से लिखा गया है, अदबी तारीख के हिसाब से तरतीब दी गई है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में शोरा उर्दू की तारीख को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो आब हयात किताब लिखी है उसमें शायर के जो दौर है शोरा उर्दू के, यानी उर्दू शायर की जो तारीख को मुख्तलिफ अदवार में, अदवार यानी दौर की जमा, तकसीम किया है, मुख्तलिफ दौर में तकसीम किया और हर दौर के कुछ मखसूस औसाफ मुतय्यन करने की कोशिश की है। और हर दौर का जो कुछ ख़ास सिफत है, जो हर दौर में कुछ ख़ास हुआ है, उसको उसमें दिखाने की कोशिश की है। अगरचे इस काम में इन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास ज़रूर पैदा कर दिया कि ज़बान अहद ब अहद बदलती है और आज की अदबी ज़बान कल के लिए भी कारआमद हो। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हर दौर को बांट के लिखा है और ये भी इस बात का भी इसमें एहसास दिलाया है, या इस बात का एहसास ज़रूर पैदा कर दिया कि ज़बान क्या है, अहद ब अहद बदलती है, यानी ज़माने के साथ साथ ज़बान भी बदलती रहती है। और आज की जो अदबी ज़बान है हो सकता वो कल कारआमद नहीं हो, कल उसकी ज़रूरत नहीं पेश आए, ये ज़रूरी नहीं है। आज़ाद ने शोरा के कलाम की तफसीली नमूनों के साथ साथ इनकी सवानह और शख्सियत का खाका भी पेश किया है। ये खाके बहुत दिलचस्प हैं। इनकी मदद से शायरों की जीती जागती तस्वीरें हमारी निगाहों के सामने आ जाती हैं। आज़ाद ने जो शायर के कलाम पेश किया है उसके तफसीली नमूने पेश किए हैं, उनके साथ साथ और उन्होंने शायरों को क्या है, उनकी सवानें भी लिखी है, उनका खाका भी पेश किया गया है इस किताब में। तो इस वजह से ये किताब क्या है, बहुत दिलचस्प हो गई है और ये खाके क्या है, बड़े दिलचस्प हैं। इनकी मदद से क्या है, शायरों की जीती जागती तस्वीरें हमारी निगाहों के सामने आ जाती है। इस तरह से उन्होंने खाका पेश किया है कि ऐसा लगता है कि उस किताब में शायरों की क्या है, जीती जागती तस्वीरें हैं, हमारे शायर चलते फिरते नज़र आते हैं उन किताबों में। आब हयात के इब्तिदाइये में आज़ाद ने उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा पर भी कुछ रोशनी डाली है। आब हयात का जो इब्तिदाइया है, शुरू में उन्होंने आज़ाद ने क्या उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा पर भी रोशनी डाली है। कई चैप्टर आगाज़ और इर्तिक़ा पर भी है उनकी किताब में। आब हयात अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल है। आब हयात अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल है, यानी पहला नक्शा है अदबी तारीख़ का, और बहुत महदूद माखज़ और वसाइल की मदद से आज़ाद ने ये कहानी मुरतब की है। यानी उन्होंने बहुत महदूद सामान अख्ज़ किया और बहुत सारे वसाइल यानी वसीले की जमा और बहुत कम वसीले की मदद से उन्होंने ये कहानी मुरतब की है, ये कहानी लिखी है। आब हयात की मकबूलियत का एक बहुत बड़ा सबब आज़ाद की इंशा पर्दाजी और इल्मी ज़बान है। आज़ाद का असलूब बयान कहीं कहीं इल्मी ज़बान से मुताबिकत नहीं रखता। आब हयात का शुमार उर्दू नसर के शाहकारों में होता है क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी की पूरी तहजीब को इसमें ज़िंदा कर दिया। और आब हयात एक ऐसी किताब है जिसका शुमार उर्दू नसर के शाहकार किताब में होता है, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में पूरी उर्दू शायरी की तहजीब को क्या है, ज़िंदा कर दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो लिखने का तरीक़ा है, जो असलूब बयान है, जो ज़बान बयान पेश करने का तरीक़ा है, वो बहुत खूबसूरत है। इसकी वजह से आब हयात जो किताब है वो बहुत अच्छी लिखी गई है और लोग बहुत दिलचस्पी से इसे पढ़ते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालत ज़िंदगी। 1830 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद हुसैन नाम आज़ाद तखल्लुस दिल्ली के रहने वाले थे। इनके वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर उर्दू के एक अहम अखबार एडिटर थे। इनका नाम मोहम्मद हुसैन था और आज़ाद तखल्लुस रखते थे, दिल्ली के रहने वाले थे और इनके वालिद का नाम मोहम्मद बाकर था जो उर्दू के एक अहम अखबार के एडिटर भी थे। इस अखबार का नाम दिल्ली उर्दू अखबार था। उनके वालिद जो अखबार के एडिटर थे उसका नाम दिल्ली उर्दू अखबार था, जिसमें 1857 की जंग आज़ादी की हिमायत की गई थी और इस अखबार में उन्होंने 1857 की जो जंग हुई थी उसकी हिमायत की थी। लिहाजा जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली दोबारा फतह की तो उन्होंने मौलवी
मोहम्मद बाकर को मौत के घाट उतार दिया और मोहम्मद हुसैन ने दिल्ली छोड़कर कई साल तक भागे हुए मुजरिम की तरह बकिया ज़िंदगी बसर की। जब अंग्रेज़ों ने दोबारा दिल्ली फतह कर ली तो उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाकर को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें मार दिया और मोहम्मद हुसैन ने दिल्ली छोड़ दी और कई साल तक भागे हुए मुजरिम की तरह जिंदगी गुजारी। बरसों की परेशानी के बाद बाला आखिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। वो इल्मी व तालीमी मैदान में बहुत सरगर्म रहे। अब बरसों की परेशानी के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या है लाहौर पहुँचे। उन्होंने बहुत परेशानी उठाई, बहुत ठोकर खाया। उसके बाद वो क्या है मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाहौर पहुँचे और वहाँ महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। वो इल्मी व तालीमी मैदान में बहुत सरगर्म रहे और बहुत सी निसाबी किताबें तैयार की। इस मुलाजमत के दौरान उन्होंने नए तर्ज के मुशायरों की बुनियाद रखी। इन मुशायरों में तरही गज़लों के बजाय मौजू देकर नज़में लिखवाई जाती थी। जब वो नौकरी कर रहे थे अपनी, तो उन्होंने उस मुलाजमत के दौरान उन्होंने नए तर्ज के क्या मुशायरों की बुनियाद रखी। नए तरीके से उन्होंने मुशायरे की बुनियाद रखी। पहले क्या है एक तुर्रा दे दिया जाता था मुशायरे में। इन मुशायरे में तुरही गज़लों के बजाय मौजू देकर नज़में लिखवाई जाती थी। पहले ज़माने में क्या जाता था एक तुर्रा दिया जाता था और गज़लें कही जाती थी। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक नए मुशायरों की बुनियाद रखी और उसमें एक मौजू दे दिया जाता था और उसमें लोगों को कहा जाता था कि आप नज़में लिख कर लाइए। जैसे बरसात का मौजू दे दिया गया या फूल का कोई भी मौजू दे दिया जाता था और उस पर शायद नज़म लिख कर लाते थे और नज़म पढ़ी जाती थी। इसी तरह अंग्रेज़ी तर्ज की किताबें भी तैयार की गईं। इनमें आज़ाद की निरंग ख्याल खुसूसन काबिल ज़िक्र हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ में सबसे ज़्यादा शहरत आब हयात को मिली। असलूब की दिलकशी के बास आब हयात उर्दू की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तसानीफ है, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा शहरत आब हयात को मिली और इसकी जो असलूब की दिलकशी है, इसकी जो ज़बान व बयान है, इसमें जो लिखने का अंदाज़ है, इसके सबब से आब हयात के यहाँ उर्दू की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं। इल्म ज़बान पर सुखनदान फ़ारस भी इनकी एक अहम तसनीफ़ है और इल्म ज़बान पर जो एक उन्होंने किताब लिखी है सुखनदान फ़ारस, इनकी एक अहम तसनीफ़ है, एक अहम किताब है। आज़ाद किरदारों और वाक़यात का इस तरह बयान करते हैं कि वो चलती फिरती तस्वीरें बन जाती हैं। इनकी तहरीर मुनासिब अल्फाज और इश्तियारों की दिलकशी के बास बहुत जल्द याद हो जाने की सिफत रखती है और आज़ाद जो किरदार का वाक़यात इस तरह बयान करते हैं कि वो क्या है चलती फिरती तस्वीर नज़र आती है, चलती फिरती तस्वीर बन जाती है। और इनकी तहरीर मुनासिब अल्फाज और इश्तियारों की दिलकशी के बास बहुत जल्द याद हो जाने की सिफत रखती है। वो इस तरह लिखते हैं, इस तरह का इस्तारा इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि पढ़ने वाला क्या है इसे पढ़कर इसे याद भी रख सकता है, इसे याद हो जाए। इस तरह का उनका लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का खुलासा। आइए देखते हैं मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का खुलासा। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की हयात और इनकी शायरी का जायज़ा लेते हुए बताया है कि इनके वालिद आलमगीर के दरबार में एक अच्छे अहदे पर फाइज थे। ये जो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना है, ये आब हयात में इनके बारे में लिखा गया है। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के शायरी के बारे में लिखा है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की हयात, उनकी शायरी का जायज़ा लेते हुए बताया है। उनके वालिद आलमगीर के दरबार में, आलमगीर दरबार कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता औरंगज़ेब बादशाह को। तो इनके जो वालिद थे आलमगीर के दरबार में एक अच्छे अहदे पर फाइज थे। एक अच्छे अहदे पर यानी एक अच्छे मनसब पर फाइज थे। जिस तरह हम कहते हैं कि क्लर्क है, उसके बाद और बड़ा पोस्ट होता है, उसके बाद बड़ा पोस्ट होता है, वही अहदा हो गया यानी पोस्ट हो गया। वालिद और वालदा दोनों ही का ताल्लुक अच्छे ख़ानदान से था। इनके दादा भी सरकारी अहदे पर थे। इनके परदादा से अकबर बादशाह की बेटी की शादी हुई थी और इनके जो वालिद और वालदा दोनों क्या अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनके दादा भी क्या सरकारी अहदे पर थे और इनके परदादा से अकबर बादशाह की बेटी की शादी हुई थी। जब आलमगीर दक्कन में फ़ौज कशी कर रहा था, इनके वालिद नौकरी छोड़कर दिल्ली चले आए। इनकी पैदाइश के बाद हस्ब दस्तूर आलमगीर ही ने इनका नाम जाने जाना रखा।
और जब आलमगीर दक्कन में यानी जब औरंगजेब बादशाह दक्कन में फौज कशी कर रहा था तो इनके वालिद क्या है नौकरी छोड़कर दिल्ली चले आए। और जब इनकी पैदाइश हुई तो हस्ब दस्तूर यानी उस वक्त का दस्तूर था कि जो बच्चा पैदा होता था तो बादशाह उसका नाम रखते थे। तो उसी दस्तूर के मुताबिक आलमगीर ही ने इनका नाम क्या रखा, जाने जाना रखा, जो बाप के रखे नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। वो शायर भी थे और जानी इनका तखल्लुस था। उनके बाप क्या थे, शायर थे, और उनका तखल्लुस क्या था, जानी था। 16 बरस में यतीम हो गए और 30 बरस तक मदरसों और खानकाहों में झाड़ू दी और तसव्वुफ की वादी की सैर करते रहे। 16 बरस में क्या है, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना यतीम हो गए और 30 बरस तक मदरसों और खानकाहों में क्या है, झाड़ू दे और तसव्वुफ की वादी में सैर करते रहे। अगरचे इनकी तहसील इल्मी आलमाना ना थी मगर हदीस का इल्म अगरचे इनकी तहसील इल्मी आलमाना ना थी मगर हदीस का इल्म उन्होंने बखूबी हासिल किया था। अहकाम शरीयत के सख्त पाबंद और वज़ादार इंसान थे, यानी शरीयत के हुक्म पर चलते थे। वो क्या है, हदीस का इल्म उन्होंने बखूबी हासिल किया था। और अहकाम शरीयत यानी अहकाम यानी हुक्म की जमा, और शरीयत के क्या हुक्म पर चलते थे और सख्त पाबंद और वज़ादार इंसान थे, यानी सख्त पाबंदी के साथ रहते थे। वज़ादार यानी तौर तरीक़े वाले इंसान थे। नाजुक मिजाज ऐसे टेढ़ी टोपी पहन लें तो सर दर्द हो जाए, और उनका मिजाज इतना नाजुक था कि अगर टेढ़ी टोपी पहन लें तो सर में दर्द हो जाता था। जिस चारपाई में कान हो उस पर बैठ ना सके और परेशान हो जाए। चारपाई में कान होना मतलब कि चारपाई बिल्कुल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, यानी आमने सामने का दोनों बिल्कुल हिस्सा सिरा बराबर हो। लेकिन अगर कोई भी कोना निकला होता था तो उनसे बैठा ना जाता था। यानी कोई भी कोना अगर निकला हो यानी चारपाई का कान निकला हो तो इस पर वो बैठ नहीं सकते थे, परेशान हो जाते थे। घर आए मेहमान और वो भी एक नवाब से अगर गलती से आब खूरा टेढ़ा रखा जाए तो बरहम हो जाए। इसलाह देने और शागिर्द बनाने से यूं ग्रेज करें। आब खूरा कहते हैं पानी रखने का मिट्टी का जो बर्तन होता है। तो अगर उनके घर कोई मेहमान आ जाए और अगर गलती से भी टेढ़ा बर्तन रख दे, अच्छे से नहीं रखे, तो क्या है, बरहम हो जाते थे। और इसलाह देने और शागिर्द बनाने से ग्रेस करते थे वो, मतलब इसलाह देने यानी कुछ चीज़ यानी किसी चीज़ को सही करना या शागिर्द बनाना उन्हें पसंद नहीं था। लोग कहते हैं मर गया मजहर, फिल हकीकत में घर गया मजहर। 7वीं मुहर्रम को एक दुश्मन ने रात के वक्त मुरीद बनकर घर पर आवाज़ दी कि मैं मिठाई लेकर आया हूँ। बाहर निकले तो इसने गोली मार दी और भाग गया। गोली लगने के बाद भी 3 दिन जिंदा रहे और बेचैनी में ये शेर पढ़ते रहे। बनाकर दंद खुश रस्में बखून बखाक गलती दन, खुदा रहमत कुनद ऐ खुदा रहमत कुनद ऐ आशिकान पाक तैनत रा। ये फारसी में है और फारसी तो हम लोग को समझ में आती नहीं है। शाह आलम बादशाह ने कातिल को ढूंढना चाहा मगर उन्होंने कहला भेजा, मैं तो कश्ता रहा खुदा हूँ और मुर्दा का मारना कत्ल नहीं होता, इसलिए मैं कातिल को सज़ा ना दी जाए इसलिए मेरे कातिल को सज़ा ना दी जाए। 10वीं को शाम को इंतकाल फरमाया। बहुत से लोगों ने तारीखें कही हैं। और क्या है, जब औरंगज़ेब बादशाह ने चाहा कि इनके कातिल को ढूंढा जाए तो उन्होंने क्या है, मना कर दिया। कहा कि मैं तो एक मरा हुआ इंसान हूँ, मैं तो खुदा की राह में ही हूँ, मैं तो खुदा के राह का इंसान हूँ और मुर्दा को मारना कत्ल नहीं होता है, इसलिए जो मेरा कातिल है उसको सज़ा नहीं दी जाए। अगर आप पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो मैंने जो इससे पहले पढ़ाई है इस चैप्टर को, उस वीडियो को जाकर आप मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। उसमें पूरी कहानी मैंने पढ़ाई है और पूरी कहानी मैंने समझाई है। ये इसका खुलासा था। आइए आप मशक़ी सवाल और जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के नाम नसब से मुतालिक का क्या इजहार किया है। मुसन्निफ़ ने यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के नाम और नसब से मुतालिक क्या बताया है। इसमें मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के वालिद आलमगीर के दरबार में साहिब मुनसिब थे। नसब इनका बाप की तरफ से मोहम्मद हनीफा से मिलता है जो कि हज़रत अली के बेटे थे। माँ बीजापुर के शरीफ घराने से थीं। दादा भी दरबार शाही में साहिब मुनसिब थे। दादी असद खां वज़ीर आलमगीर की खालाजाद बहन थी। परदादा से अकबर बादशाह की बेटी मंसूब हुई थी। इन रिश्तों से तैमूरी ख़ानदान के नवासे थे। उन्होंने जो बताया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो इनके बारे में बताया है, वो क्या बताया है कि
वालिद उनके आलमगीर के दरबार में साहिब मुनसिब थे, यानी एक अच्छे अहदे पर फायज थे। और नसब इनका बाप का क्या है, मोहम्मद हनीफा से मिलता था, मोहम्मद हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मिलता था, जो कि हज़रत अली के बेटे थे। और माँ क्या थी, बीजापुर के शरीफ घराने से थी। दादा भी दरबार शाही में साहिब मुनसिब थे। दादी असद खां वज़ीर आलमगीर की खालाजाद बहन थी। परदादा से अकबर बादशाह की बेटी मंसूब थी, यानी परदादा से अकबर बादशाह की बेटी की शादी हुई थी। इन रिश्तों से तैमूरी ख़ानदान के नवासे थे। और इन रिश्तों से क्या है, तैमूरी ख़ानदान के नवासे थे। सवाल 2 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की शख्सियत के किन पहलुओं को उजागर किया है। तो किन पहलुओं को यहाँ पर दिखाया गया जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की नाजुक मिजाजी, लताफ़त मिजाज, सलामती तबा, वज़ादारी, सलीक़े, तवक्कल और क़नात जैसे औसाफ को जो इनकी शख्सियत के जुज़ थे उजागर किया। उनके जो शख्सियत में क्या था, वो बहुत नाजुक मिजाज थे। इतने नाजुक मिजाज थे कि अगर टेढ़ी टोपी पहन लेते थे तो सर में दर्द हो जाता था। टेढ़े खटिए पर जिस खटिए का, जिस चारपाई का कोना निकला होता था, उस पर नहीं बैठ सकते थे। और मिजाज बड़ा लतीफ़ था, खुश मिजाज थे और सलामती तबा थे, वज़ादारी थी, बहुत सलीक़े वाले थे, बहुत तौर तरीक़े से रहने वाले थे। तवक्कल और क़नात जैसे औसाफ जो इनके शख्सियत के जुज़ थे। तवक्कल यानी खुदा पर तवक्कल करना, क़नात यानी कम चीज़ में भी खुश रहना, उसमें पूरा कर लेना अपने आप की हर काम को। क़नात यानी कम चीज़ में भी हर चीज़ को पूरा करना। तो ये सब इनकी सिफत थी जो उनके शख्सियत का हिस्सा थी। सवाल 3 है, मिर्ज़ा मज़हर का नाम जाने जाना किसने रखा और क्यों। तो जवाब लिखेंगे, इस ज़माने में आइन सल्तनत का उमरा की औलाद का नाम बादशाह ही रखा करता था। उस ज़माने का ये कानून था कि जो सल्तनत थे उनके जो उमरा की औलाद होती थी, यानी जो अमीर की औलाद होती थी, उनका नाम कौन रखता था, बादशाह रखता था। चुनांचे हस्ब रिवायत आलमगीर ने कहा कि बेटा बाप की जान होता है, बाप मिर्ज़ा जान है, इसलिए इसका नाम हमने जाने जाना रख दिया। उनके बाप का नाम क्या था, मिर्ज़ा जान था। तो आलमगीर बादशाह ने उनका नाम क्या रख दिया, जाने जाना रख दिया, मिर्ज़ा जाने जाना। सवाल 4 है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना बेढंगी बात को पसंद ना करते थे, इस बयान की दलील में कोई मिसाल पेश कीजिए। आप कोई मिसाल बताइए कि वो बेढंगी बात को पसंद नहीं करते थे। तो हम जवाब लिखेंगे, जिस चारपाई में कान हो उस पर बैठा ना जाता था, घबरा कर उठ खड़े होते थे। चुनांचे दिल्ली दरवाजे के पास एक दिन हवादार में सवार चले जा रहे थे। हवादार एक तरह की सवारी होती है, पालकी होती है, जिसमें 4 आदमी होता है जो उठाकर उसे ले जाता है। तो हवादार में चले जा रहे थे तो राह में यानी रास्ते में एक बनिए की चारपाई के कान पर नजर जा पड़ी, वहीं ठहर गए और जब तक न इसकी कान ना निकलवाई आगे ना बढ़े। तो रास्ते में क्या है, एक बनिए की दुकान थी जिस पर क्या है, चारपाई वहां पर रखी हुई थी, उसका कान निकला हुआ था। तो वो वहां पर क्या है, खड़े हो गए और उसको जब तक ना निकलवा ली, जब तक उसका सीधा ना कर लिया। चारपाई क्या होती है, आमने सामने से बिल्कुल बराबर होता है, रेक्टेंगल टाइप का होता है। तो उसका कोना जो निकला हुआ था उसको उन्होंने सही करवाया, फिर आगे बढ़े। इस वाक़ये से जाहिर होता है कि मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना कोई बेढंगी बात पसंद ना करते थे। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर दें और लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सवाल 5 है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना पर चंद जुमले लिखिए और इनके इंतकाल का वाक़या अपने अल्फाज में लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना बहुत ही वज़ादार इंसान थे, बहुत तौर तरीक़े वाले, रख रखाव वाले इंसान थे। वो कोई बेढंगी बात पसंद ना करते थे। टेढ़ी टोपी पहन लेने से इनके सर में दर्द हो जाता था। जब दुनिया ने दिल्ली को छोड़ा तो भी आपने बुज़ुर्गों के आस्थाने को ना छोड़ा। जब बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़कर चले गए तो आपने अपने बुजुर्गों के आस्थाने को नहीं छोड़ा, वहीं रहे। 7वीं मुहर्रम की रात के वक्त एक शख्स मिठाई लेकर आया। उसने मुरीद बनकर आवाज़ दी और उन्हें बाहर आने को कहा। वो बाहर निकले तो एक कराबीन
वो बाहर निकले तो एक कराबीन मारी की गोली सीने के पार हो गई और भाग गया। कारी जख्म आया, 3 दिन तक जिंदा रहे और अपने कातिल को सजा ना देने की वसीयत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो 7वीं मुहर्रम की रात के वक्त जब वो घर में थे तो एक शख्स मिठाई लेकर आया। उसने आवाज़ दी कि मैं आपका मुरीद हूँ। तो वो बाहर निकले। जब बाहर निकले तो क्या है, उनको गोली मार दी उनके सीने पर और आदमी भाग गया गोली मारकर। और उनके सीने पर क्या है, जख्म आया। 3 दिन तक जिंदा भी रहे लेकिन 3 दिन के बाद वो मर गए। और इस बात की उन्होंने वसीयत की जाते वक्त, मरते वक्त, कि मेरे कातिल को सज़ा नहीं दी जाए। अब आइए अमली सरगर्मियां देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, अपने उस्ताद और लाइब्रेरी की मदद से अदबी तारीख से मुतालिक आब हयात के अलावा दिगर किताबों के नाम तलाश करके लिखिए। और आपको ये बताया जा रहा है कि अदबी तारीख की किताबें बताइए आब हयात के अलावा। आब हयात के अलावा और कौन कौन सी अदबी तारीख की किताबें लिखी गई हैं। तो जवाब लिखेंगे। पहला एक है तारीख उर्दू अदब, जो राम बाबू सक्सेना ने लिखी है। दूसरा है तारीख अदब उर्दू, जो जमील जालबी की है। तीसरा है तारीख अदब उर्दू, जो सैयदा जाफ़र की है, ज्ञानचंद जैन। मुख्तसर तारीख उर्दू एजाज हुसैन की है। उर्दू अदब की तारीख अजीमुल हक जुनैदी की है। ये 5 किताबें हैं और सबके राइटर अलग अलग हैं। दिगर सवालात में है सवाल नंबर 1, आब हयात का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। तो जवाब लिखेंगे। उर्दू अदब की तारीख में जिन किताबों को शहरत आम और बकाए दवाम मिली है, इनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात सर फहरिस्त है। उर्दू अदब की जो तारीख में जिन किताब को सबसे ज़्यादा शहरत मिली है, उनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब कौन सी है? आब हयात है। बज़ाहिर ये एक तस्करा है, लेकिन मोहम्मद हुसैन के रंगीन अंदाज बयान ने इसमें एक तरफ इंशा परदाजी के जौहर दिखलाए हैं तो दूसरी तरफ अपनी तनकीदी बसीरत का भी इजहार किया है। उन्होंने इंशा परदाजी अपने लिखने का जो जौहर दिखाया है और दूसरी तरफ तनकीदी बसीरत, उनके अंदर एक जो तनकीद करने की सिफत है उसको भी इसमें दिखाया है। आब हयात उर्दू अदब की पहली बाकायदा तारीख है। आब हयात क्या? उर्दू अदब की पहली बाकायदा तारीख है। इस किताब के ज़रिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू अदब की तारीख की सही राह मुतय्यन की है। ये आब हयात ही है जिसके ज़रिए उर्दू में फ़न तनकीद का आगाज़ हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि तलाश व तहकीक के सफ़र ने आज़ाद की पेश की गई काफ़ी मालूमात को नाक़िस और फ़र्ज़ी करार दे डाला। और जब बाद में तलाश किया गया, तहकीक की गई, तो इसमें बहुत सी बात को क्या है, नाक़िस करार दिया गया है, फ़र्ज़ी करार दिया गया। ये कहा गया कि ये सब बातें उन्होंने अपने दिल से लिखी हैं। इस वजह से बाज़ शुरा के साथ इंसाफ नहीं कर पाए और बहुत सी इग़लात आब हयात में शामिल हो गए। इग़लात यानी गलती की जमा। बहुत सी गलतियाँ क्या है, आब हयात में शामिल हो गए। बेचारे मोमिन पर तो अताब आज़ाद कुछ ज़्यादा ही नाजिल हो गया। और उन्होंने क्या, मोमिन खान मोमिन को उसमें नहीं लिखा है, बाद में लिखा है। इसलिए क्या यहाँ पर कहा गया कि मोमिन पर तो अताब आज़ाद कुछ ज़्यादा ही नाजिल हुआ। बहरहाल तारीख़ी और तनकीदी मालूमात, असलूब बयान की रानाई और दिलकशी की वजह से आब हयात आज भी उर्दू अदब की तारीख़ लिखने वालों के लिए मशअल राह है और हमेशा मशअल राह रहेगी। इसके बावजूद कि उन्होंने बहुत सारी बातें अपने दिल से लिखी हैं, इसके बावजूद भी जो आब हयात है उसमें क्या है, तारीख़ी और तनकीदी मालूमात है और असलूब बयान है, जो बयान का अंदाज़ है, इसकी रानाई यानी खूबसूरती, इसमें जो दिलकशी है, आज भी उर्दू अदब तारीख़ लिखने वालों के लिए क्या है, मशअल राह है। यानी वो मशअल राह यानी राह दिखाने का काम करती है। और आज भी क्या है, वो मशअल राह यानी राह दिखाने का काम कर रही है और हमेशा मशअल राह रहेगी। यानी आगे लिखने वालों के लिए ये बहुत रास्ता दिखाती है। आगे लिखने वालों को इससे बहुत फ़ायदा हासिल होता है। सवाल 2 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब बयान का जायज़ा लिखिए। उनके जो ज़बान बयान है वो कैसा है, उसका जायज़ा लीजिए। जवाब लिखेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के एक साहिब तर्ज अदीब हैं। इनका एक मखसूस असलूब बयान है। वो गुल अफशानी करते नज़र आते हैं। गुल अफशानी करते यानी फूल बिखेरते नज़र आते हैं। इनका ये अंदाज तमसीली है, यानी अंदाज क्या है, ड्रामाई है। वो तशबीह देते हैं, वो हर बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। अगरचे आब हयात में हमें इनका ये अंदाज कुछ कम ही नज़र आता है, मगर इन शाइयों में इनका कमाल कुछ ज़्यादा ही नुमाया नज़र आता है। इनके असलूब बयान में ख्याल आफरीनी भी होती है और शगुफ्ता मिजाजी भी। वो बात से बात पैदा करने के फ़न से वाकिफ़ है। इनका असलूब बयान हमें जहनी आसूदगी और
शगुफ्तगी फराहम करता है। इनका जो लिखने का अंदाज़ है वो इतना खूबसूरत है कि हमें पढ़कर क्या ज़हनी आसूदगी मिलती है, यानी इत्मीनान मिलता है, और शगुफ्तगी फराहम करती है, यानी पढ़ने से हमें खुशी मिलती है। उर्दू में मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक ख़ास तर्ज के मुअज्जिद भी हैं और ख़ातिम भी हैं। मुअज्जिद यानी ईजाद करने वाले हैं, एक ख़ास तरीक़े को इन्होंने ईजाद किया है, और ख़ातिम भी यानी ख़त्म करने वाले भी हैं। इनके इस तमसीली अंदाज़ बयान की कोई तकलीद ना कर पाया, या यूँ कहिए कि उर्दू अदब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी मखसूस अंदाज़ बयान से जिस तरह ख्याली तोता मैना उड़ाए हैं वो किसी दूसरे के बस की बात नहीं। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में, अपने ख़ास अंदाज में जिस तरह से ख्याली तोता मैना उड़ाया। ख्याली तोता मैना उड़ाने का मतलब है कि बहुत से शायरों के बारे में उन्होंने बहुत सारी अपनी तरफ से बातें लिखी हैं। बाद में ये तहकीक से पता चला है कि बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी तरफ से लिख दी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ख्याली तोता मैना उड़ाए हैं, वो किसी दूसरे के बस की बात नहीं है, वो कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं लिख सकता है। मगर वह बात कहाँ मौलवी मदन की सी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँगी, एक चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हो सके तो हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है, तो ज्वाइन बटन ले और हमारे चैनल से जुड़े। अल्लाह हाफिज़।